हे दोस्तों, आजकल के समय में पैसे वाला अमीर व्यक्ति तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन इस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर सिर्फ कुछ ही परसेंट लोगों के हाथ में होती है। तो आज हम जानने वाले हैं कि रिच पर्सन की मेंटलिटी और पुअर पर्सन की मेंटलिटी में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों आज सिर्फ अमीर व्यक्ति ही अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब व्यक्ति सिर्फ गरीब ही बनता जा रहा है। तो आज हम एक फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से इंस्पिरेशन लेते हुए इस वीडियो में इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग ऑन फर्दर स्लाइड्स, आई जस्ट वांट टू आस्क ए क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई अर्निंग का कोई सोर्स ना बचे तो आप उस सेव किए हुए अमाउंट से कितने सालों तक जिंदा रह सकते हैं या कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। आई होप टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास बॉय जो कि एक सिर्फ गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, बाद में जाके हवाई का सबसे अमीर व्यक्ति बना। जब उनके फैन ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इस लेवल पर आ गए हैं, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जिन्हें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर इम्प्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से वो उस मुकाम पर आ चुके हैं। उनका पहला प्रिंसिपल था कि अपनी असेट्स और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस कर पाना। आजकल लोग असेट्स और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस करने में इतना हिचकिचाते हैं कि वो उनकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस ही भूल चुके हैं। इसकी चीज को क्लियर करने के लिए असेट्स डिफाइन की गई है। तो असेट्स का मतलब होता है कि एनीथिंग विच पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट, एंड ऑन द अदर साइड लायबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि लायबिलिटीज आर द थिंग्स दैट टेक आउट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। लोगों को असेट्स और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस ना पता होने की वजह से वो अपनी इनकम कुछ फिजूल की चीजों में खर्च करते हैं, जो कि हम उनकी बैलेंस शीट देखकर पता कर सकते हैं। तो चलिए एक रिच पर्सन और एक मिडिल क्लास पर्सन की बैलेंस शीट से डिफरेंस पता करते हैं कि वो अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करते हैं। जब एक पुअर और मिडिल क्लास एवरेज पर्सन को सैलरी मिलती है तो उसका मोस्ट परसेंटेज ऑफ इनकम उसके एक्सपेंसेस में जाता है। मींस अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहना, ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड और लग्जरी कार्स में, और साथ में जो उसने लाइबिलिटीज लोन लिया हुआ है उसकी रिपेमेंट करने में उसका सेकंड पार्ट जाता है, जिसकी वजह से उसके पास कुछ अमाउंट बचता ही नहीं जो वो असेट में यूटिलाइज कर सके, जो फ्यूचर में उसे रिटर्न दे सके। ऑन द अदर साइड अगर आप रिच पीपल की बैलेंस शीट देखें तो जब उन्हें अमाउंट मिलता है तो वो उसका मोर देन 50% शेयर ये कोशिश करते हैं कि वो असेट्स में जाए या फिर पैसिव इनकम जनरेट करने में जाए, ताकि उन्हें बाद में फ्यूचर में एक अदर एडिशनली सोर्स से इनकम जनरेट होती रहे, ताकि अपने एक्सपेंसेस को हैंडल करने के बाद भी उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी बचा रहे जिसे वो फर्दर प्रोडक्टिव कामों में यूज कर सके। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां पर रिच पीपल अपने इनकम को इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है रॉयल्टी इनकम में, दूसरा इंटरेस्ट रिसीव करने में, तीसरा डिविडेंड मिलने के लिए, और चौथा वो किसी फ्यूचर प्रोडक्टिव कामों में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वेंचर में पार्टिसिपेट कर लेना। नाउ आपने ये बहुत बार सुना होगा कि मैन इज मेड बाय इट्स थॉट्स। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है, जिसका एग्जाम्पल रिच पीपल की थिंकिंग से हमें मिलता है। वो अपना टाइम सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने में स्पेंड करते हैं। दूसरा, वो हमेशा सिंपल रहना पसंद करते हैं। मीन्स उन्हें लग्जरी चीजों में इतना लगाव नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। तीसरा, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। मीन्स वो अपने प्रेजेंट के लिए अपने फ्यूचर नीड्स को सेक्रीफाइस नहीं करते। और चौथा, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अचीव और फर्दर इंप्रूव करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि एक पुअर और मिडिल क्लास पर्सन की क्या थिंकिंग होती है। एक पुअर और मिडिल क्लास पर्सन हमेशा यही चाहता है कि वो अपनी सोसाइटी में एक अच्छे स्टैंडर्ड पे दिखता रहे। तो इसके लिए वो हमेशा ब्रांड्स, लग्जरी चीजों पे अपना अमाउंट खर्च करता रहता है, और जिसकी वजह से उसे कई बार कुछ बहुत ज्यादा डेट भी उठाना पड़ता है। सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए वो अपने रियल इंटरेस्ट को भुलाकर सिर्फ दुनिया के लिए काफी ज्यादा महंगी चीजों पे खर्च करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी पॉकेट पे काफी नुकसान पड़ता है, और जिसकी एंड रिजल्ट ये होता है कि उसकी कोई असेट नहीं होती और सिर्फ उसे लिमिटेड इनकम के सहारे पर अपनी बची हुई जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी भी नहीं है अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए, और फिर भी क्या मैं एक रिच व्यक्ति बन सकता हूँ?
तो इसका आंसर है यस सर, ऑफ कोर्स तुम बन सकते हो, क्योंकि एक पर्सन वही बनता है जो वो सोचता है। तो अगर तुम मैंने पीछे दिए हुए स्लाइड्स को कंसिडर करते हुए और उन पॉइंट्स को देखकर अपने माइंड को ढंग से यूटिलाइज करते हो, तो आई एम writing down a thing for you that one day you will be a rich person. Now, some key takeaways which you can take away from this presentation is: learn to use your emotions to think. Second, be real simple, no show off, because show off is done by the people who have nothing to show.